हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो लेंस और मेरा नाम है रुचि तोमर। आज हम बात करने वाले हैं कि आप बीएनबी कॉइन, बाइनेंस कॉइन, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं, बीएनबी कॉइन बोले, बाइनेंस कॉइन बोले, क्या ये आपको मिलियनेयर बना सकता है आने वाले टाइम में, आने वाले बुल रन में। देखिए, इस चीज़ पर जाने से पहले हम सबसे पहले इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं, क्योंकि एक बार हमको फंडामेंटल्स किसी भी कॉइन के, किसी भी क्रिप्टो करेंसी के पता होते हैं तो हमें ये चीज़ का अंदाजा लगाना काफ़ी आसान हो जाता है कि आने वाले टाइम में ये कैसा परफॉर्म करेगा। तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, इसका फंडामेंटल्स डिस्कस करने वाले हैं, एक्सपर्ट्स की क्या राय है इसके प्राइस को लेकर, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो एंड तक देखते हैं तो आपको काफी आइडिया हो जाएगा कि आने वाले टाइम में बाइनेंस कॉइन कैसा परफॉर्म कर सकता है और ये आने वाले टाइम में आपको मिलियनेयर बना सकता है या नहीं। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, बाइनेंस कॉइन है क्या? बाइनेंस कॉइन क्या है? बाइनेंस एक्सचेंज के द्वारा इशू किया गया कॉइन है और बाइनेंस आज के टाइम पे दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। बाइनेंस कॉइन लॉन्च हुआ था 2017 में ऑन इथेरियम ब्लॉकचेन एज एन ERC20 टोकन और उस टाइम पे उसकी यूटिलिटी सिर्फ इतनी थी कि अगर आपको ट्रेडिंग फीस में कुछ डिस्काउंट मिलता है तो वो BNB टोकन के फॉर्म में मिलता था। फिर इन्होंने क्या किया, अपनी सेपरेट बाइनेंस स्मार्ट चेन रिलीज की और विद इन 5 डेज इन 2020 सारी चीजें बाइनेंस स्मार्ट चेन पर ट्रांसफर कर दी। बाइनेंस एक्सचेंज का एक वर्सेटाइल एसेट है बाइनेंस कॉइन, BNB कॉइन। अगर हम बाइनेंस एक्सचेंज की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है और अगर हम करंटली देखें कि लास्ट 24 आवर्स में जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ है वो हुआ है $15 बिलियन से भी ज्यादा और करंटली इस पर 362 कॉइन्स अवेलेबल हैं जो आप खरीद सकते हैं और 1266 ट्रेडिंग पेयर्स अवेलेबल हैं जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्टिव पेयर है वो है BTC और USDT का, बिटकॉइन और USDT का, जो कि अगर हम 24 आवर्स में देखें जो ट्रेडिंग वॉल्यूम BTC USDT के पेयर में आया है वो आया है $3.7 बिलियन का। देखिए, ये बहुत बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, ये फर्स्ट नंबर पर आता है अपने ट्रेडिंग वॉल्यूम में। और इसी ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें हम 2022 में तो ये $76 बिलियन तक चला गया था और लगभग 90 मिलियन से भी ज़्यादा कस्टमर इस टाइम पे इस प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करते हैं। देखिए, अगर हम बाकी इसके कॉम्पिटिटर से देखें तो ट्रेडिंग वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। देखिए, अगर हम बाइनेंस का ही देखें तो लास्ट 24 आवर्स में जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो है $15 बिलियन और सेकेंड नंबर पर जो एक्सचेंज आता है वो आता है कॉइनबेस एक्सचेंज जिसका है $2 बिलियन। तो आप यहीं से देख सकते हैं कि जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर पर आते हैं जो इसके कॉम्पिटिटर्स है इससे काफी पीछे है। तो देखिए, BNB कॉइन के साथ में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो यही है कि ये बहुत बड़े एक्सचेंज का कॉइन है जो कि इसको कभी भी डाउन नहीं जाने देगा। अगर हम बाइनेंस के पास में करंटली देखें $60 बिलियन से ज्यादा का रिजर्व है एक्सचेंज के पास में, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। देखिए, अगर हम यूटिलिटी की बात करें BNB कॉइन की, 2017 में सिर्फ इसका यूज इतना था कि अगर आप ट्रेडिंग फी में डिस्काउंट आपको मिल रहा है तो वो BNB के फॉर्म में मिलेगा। अभी क्या है, इसका जो यूटिलिटी है बहुत ज्यादा इमेंस है, बहुत ज्यादा बड़ी यूटिलिटी है। अगर हम फर्स्ट नंबर पे बात करें वो है ट्रेडिंग फीस में, मतलब अगर आप बाइनेंस एक्सचेंज पर कोई भी ट्रेड करने जाते हैं वहां पे आपको एक ट्रेडिंग फी देनी पड़ती है, एक ट्रांजेक्शन फीस वहां पे देनी पड़ती है, तो वो फीस आप दोगे BNB कॉइन के फॉर्म में। और अगर आप BNB कॉइन के फॉर्म में ट्रेडिंग फीस देते हो तो आपको काफी सारे अवार्ड्स ये देता है अपनी साइड से और यही एक रीजन है कि लोग BNB कॉइन का यूज करते हैं ट्रेडिंग फीस, क्योंकि ये जो अवार्ड वाली चीज इन्होंने की हुई है ये लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट जो BNB का यूज केस है वो है टोकन सेल पार्टिसिपेशन में। होता क्या है, बाइनेंस का एक इनोवेशन है बाइनेंस लॉन्च पैड। वहां पर क्या होता है, कोई भी नया प्रोजेक्ट आके लॉन्च होता है और अगर आपके पास बाइनेंस कॉइन है उनको पे करके आप कोई भी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई भी नया क्रिप्टो करेंसी जो लॉन्च हो रहा है बाइनेंस के स्मार्ट चेन पर, बाइनेंस लॉन्च पैड पर लॉन्च हो रहा है, आप वहां पर जाकर उस क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकते हैं, अर्ली इन्वेस्टर बन सकते हैं बाय यूजिंग बाइनेंस कॉइन। आप binance.com, बाइनेंस डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज और बाइनेंस स्मार्ट चेन पर तो ट्रांजेक्शन फीस के फॉर्म में इसको पे कर ही सकते हैं।
इसके साथ ही और भी बहुत सारे यूजेस हैं इसके, जैसे कि आप crypto.com और HTC जैसे वेबसाइट पर भी ट्रांजैक्शन फीस की तरह इसको पे कर सकते हैं। देखिए आप इसको ट्रैवल एकोमोडेशन बुक करने के लिए भी यूज कर सकते हैं इन वेबसाइट्स पर, जिसके नाम है ट्रेवल बाय बिट है, trip.io है एंड traveler.com है। आप इसको एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, मतलब अगर आपको वर्चुअल गिफ्ट्स वगैरह भेजने हैं उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म जैसे कि BitTorrent, कैनवा, इन सब पे ऑनलाइन सर्विसेज अवेल करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। फाइनेंशियल पर्पस जैसे कि ETH लोन पर आप लोन लेने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। तो इसकी जो यूटिलिटी है करंटली बहुत ज्यादा इमेंस है, बहुत ज्यादा बड़ी है और टाइम के साथ में यूटिलिटी प्लेटफॉर्म बढ़ाते ही जा रहा है। तो ये काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट है कि इसकी यूटिलिटी इतनी ज़्यादा इमेंस है और बहुत ज़्यादा अडॉप्शन भी इसका टाइम के साथ में बढ़ रहा है। देखिए क्योंकि BNB कॉइन बाइनेंस स्मार्ट चेन पर है, अगर हम बाइनेंस स्मार्ट चेन के फीचर्स की बात करें कि ये क्या क्या फीचर प्रोवाइड करा रहा है, देखिए ये EVM कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड करा रहा है, ट्रांजेक्शन फीस बहुत ज़्यादा कम है और ट्रांजेक्शन की जो स्पीड है बहुत ज़्यादा हाई है। देखिए अगर हम टोकेनोमिक्स की बात करें तो मैक्सिमम सप्लाई होने वाली है 200 मिलियन टोकन की। और देखिए सबसे अच्छी चीज जो ये करते हैं वो करते हैं रेगुलरली एक बर्निंग मैकेनिज्म ये यूज करते हैं, जिससे कि क्या होता है इन्फ्लेशन और ज्यादा कम होता जाता है और ये पंप करता है BNB कॉइन के प्राइस को। और जैसे ही इनका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है ये बर्निंग भी इसके साथ में बढ़ाते जा रहे हैं और जो भी इनके टोकन के होल्डर्स हैं उनको ये काफी ज्यादा अमाउंट में रिवॉर्ड्स भी प्रोवाइड कराते हैं। और देखिए BNB टोकन का एक यूटिलिटी गवर्नेंस में भी है, मतलब जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है आप वोटिंग प्रोसेस में BNB होल्डर्स अगर हैं तो आप वोटिंग प्रोसेस में पार्ट ले सकते हैं। देखिए अब थोड़े से पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स इसके देख लेते हैं। अगर हम पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो ट्रांजैक्शन फीस बहुत ज्यादा कम है। अगर आप बाइनेंस स्मार्ट चेन पर ट्रांजैक्शन करने जाते हैं, ट्रांजैक्शन की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है। देखिए अगर हम यूटिलिटी की बात करें, जैसा कि हमने अभी शुरुआत में डिस्कस किया, यूटिलिटी बहुत ज्यादा इमेंस है इसकी। नेक्स्ट जो बड़ा एडवांटेज है वो है बाइनेंस लॉन्च पैड का, कि कोई भी नया ब्लॉकचेन जो कोई लॉन्च होना चाहता है बाइनेंस स्मार्ट चेन पर, नया प्रोजेक्ट, नया ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट लॉन्च हो सकता है और अगर आप BNB होल्डर है तो आप अर्ली इन्वेस्टर बन सकते हैं उस प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट क्या है, कम्युनिटी सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत इमेंस है। 90 मिलियन से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि बाइनेंस का यूज़ करते हैं, वो सारे सपोर्ट करते हैं इसको। यही रीज़न है कि SEC ने इसके ऊपर केस भी किया, तब भी इसके प्राइस में इतना ज़्यादा डाउन हमें देखने के लिए नहीं मिला और लोगों का बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है इसके ऊपर। जो इसके को फाउंडर्स हैं, जो फाउंडर्स हैं, जो इनकी टीम है, लगातार लोगों से कनेक्ट करती रहती है और लगातार अपडेट देती रहती है। देखिए अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला आता है कि ये सेंट्रलाइज्ड है। क्योंकि एक्सचेंज सेंट्रलाइज्ड है तो इसकी टीम है जो पूरी तरीके से इसको कंट्रोल करती है और जो BNB कॉइन का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा है वो टीम के पास में है। तो टीम अपनी तरीके से इसको यूज कर सकती है, अपनी तरीके से मैनिपुलेट इसको टाइम के साथ में कर सकती है अगर जरूरत पड़ेगी तो। और नेक्स्ट क्या है BNB कॉइन की, देखिए BNB कॉइन की जो पूरी डिपेंडेंसी है बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर है, कि अगर बाइनेंस एक्सचेंज के साथ में कुछ होता है, बाइनेंस एक्सचेंज की रेप्यूटेशन के साथ में कुछ होता है तो उसका सीधा असर पड़ता है बाइनेंस कॉइन पर। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है कि बाइनेंस कॉइन का जो यूज केस है वो मेनली बाइनेंस इकोसिस्टम में ही है। अगर बाइनेंस इकोसिस्टम के बाहर चले जाएं तो इसका जो यूज केसेस है बहुत ज्यादा लिमिटेड है। देखिए नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है वो है इसके कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा हैं। सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर तो इसका इथेरियम है, क्योंकि जब भी DeFi और डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस की बात आती है तो लोग ज्यादातर प्रेफर करते हैं इथेरियम को। करंटली देखें तो BNB ट्रेड कर रहा है $231.7 पर और 2021 में इसने ऑल टाइम हाई अपना टच किया था जो कि था अराउंड $690 के आसपास में। देखिए जब से इसकी शुरुआत हुई है तब से लेके अब तक 2 लाख % से ज्यादा का ये रिटर्न दे चुका है। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो करेंटली $35 बिलियन का ये मार्केट कैप है, जो कि रैंकिंग में आता है 4th नंबर पर। तो रैंकिंग भी इसकी काफी अच्छी है। देखिए आने वाले बुल रन में BNB कॉइन कितना प्राइस शो कर सकता है, मैं अपनी साइड से तुक्का नहीं मारना चाहती हूँ, जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी। देखिए वॉलेट इन्वेस्टर जो कि प्राइस प्रेडिक्ट करते हैं क्रिप्टो करेंसीज का, वो कहते हैं कि आने वाले 1 साल में मतलब 2024 में जो BNB कॉइन है उसका प्राइस जा सकता है $1000 के भी ऊपर और आने वाले 5 सालों में मतलब
2028 तक बाइनेंस कॉइन का प्राइस जा सकता है $3000 के ऊपर। नेक्स्ट जो एक्सपर्ट हैं वो है डिजिटल कॉइन। वो क्या कहते हैं कि आने वाले बुल रन में जो BNB का प्राइस है वो क्रॉस कर सकता है $2000 भी। नेक्स्ट है कॉइन प्राइस फोरकास्ट। वो क्या कहते हैं कि 2028 और 2029 तक जो बाइनेंस कॉइन का प्राइस है वो क्रॉस कर सकता है $3000। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या बाइनेंस कॉइन आपको मिलियनेयर बना सकता है? डेफिनेटली मिलियनेयर बना सकता है, और वो डिपेंड करता है कि आप कितना अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करते हैं और किस टाइम पे इसको बेचते हैं। टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर तो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। जो इनकी टीम है जो काम कर रही है, जो इसके CEO हैं CZ, जिनको सभी जानते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस क्रिप्टो करेंसी मार्केट से वो कभी भी बाहर नहीं जाने वाले हैं। चाहे SEC उनके ऊपर केस कर दे, चाहे कोई भी आकर उनको केस कर दे, क्योंकि इनके जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी अच्छा ये काम कर रहे हैं और ये मार्केट के टॉप प्लेयर्स में से आते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें, सारे एंगल्स देखें, टोकनॉमिक्स देखें, यूटिलिटी देखें, टीम देखें, कम्युनिटी देखें, यही चीज़ें होती हैं जो किसी कॉइन को, किसी क्रिप्टो करेंसी को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा ये परफॉर्म डेफिनेटली कर सकता है। 10 से 20 गुना ये डेफिनेटली जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है आपको स्ट्रेट अवे जाकर इसमें इन्वेस्टमेंट कर देनी है। जब भी आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने जाएं तो एक बार अपनी साइड से रिसर्च करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये अनरेगुलेटेड मार्केट है और बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा रिसर्च करके आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। और हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए आगे आप किस क्रिप्टो करेंसी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।